हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में शामिल किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है पूर्व सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आज के बाद रट लेना है कि मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में शामिल है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ। चलिए, जितना भी मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन है ना, सारा को हम डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर इससे आपका क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए आप वो टॉपिक करके आइएगा, वो क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो देखिए, ये जो मूलभूत कर्तव्य है यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए हमारे संविधान में किस समिति ने सिफारिश की थी, तो याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। तो याद रखना है कि 1976 में जो है मूल कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो यही 1976 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां। कब हुआ था, 1976। देखिए, इस दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। जैसे संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां, तो ये दोनों को प्लस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6। तो जो जिस मतलब कि ईयर में हुआ था उसके लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस टाइप से ईयर भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, वही क्वेश्चन आ गया कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस समय कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10। ये भी याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिस समय, कब जोड़ा गया था, 1976 में। तो उस समय कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो यही बोला गया 10 आचार आधार को किस नाम से बोला गया, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो मैंने बताया कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10, ठीक है। याद रखना है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन अभी कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, मतलब मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो वही 1976। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पूछा जाए कि मूल कर्तव्य तो जोड़ा गया, ये तो पता है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब, 1976 में। यहाँ तक तो आपको पता चल गया, बहुत अच्छा। अब बोला गया ये जो जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को संविधान में, किस भाग में जोड़ा गया। जब ये पूछा जाए किस भाग में, तो याद रखना है भाग 4 क में, ठीक है। भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग पूछे तो ये तो आपको याद रख लेना है, भाग 4 क, लेकिन जब अनुच्छेद पूछे तो इसमें याद रखना है 51 क, ठीक है, ये 51A। तो देखिए इसमें भी क है, इसमें भी क है, ये भी याद रखना है। भाग पूछे तो 4 भाग क और अनुच्छेद पूछे तो 51 क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई, मतलब किस भाग में जोड़ी गई है, ये वही क्वेश्चन है। तो भाग 4 में जोड़ी गई है, भाग 4 क। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए क्वेश्चन उलट फेर करके पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए भाग 4 क भी रह सकता है आंसर, या सिर्फ भाग 4 भी रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। हाँ, तो मैंने अभी तुरंत बताया था किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A बोलिए या क बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। या तो A लिखा रहेगा या 51 क लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 क और भाग पूछे तो 4 क या 4A बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, ये है भाग, और ये क्या है, ये है आपका अनुच्छेद। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में जब पूछे ना, तो वर्तमान में तो कितना है, 11 है। ठीक है, लेकिन जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, तो उस समय कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो याद हो गया आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, कि मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़ा गया। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जोड़ने का जो रीज़न है वो है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। ये जो कार्यपालिका की जो शक्ति है ना, उसको नियंत्रण में करने के लिए ही जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। अब ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है संविधान में, ये किसके लिए है, तो ये सभी नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक है ना, वो सभी के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या होगा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य तो पता चल गया, 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। तो मौलिक कर्तव्य का अगर कोई नागरिक अवहेलना करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, दंड देने की व्यवस्था होगी, या दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो हमेशा याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य का अगर कोई अवहेलना करता है ना, तो उसके लिए दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कोई दंड नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो याद रखना है, ये जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है, ये अनुच्छेद 48A में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए राज्यों की आज्ञा करना मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, समाज का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन करों की अदायगी जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखिए यहाँ पे
संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का पालन करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मौलिक कर्तव्य है, वो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। हमारी जो संस्कृति मिली है ना, उसके विरासत को संरक्षित करना और उसके महत्व को प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जब नहीं पूछा जाए तो अब समझिए। आम भाईचारा की भावना को उजागर करना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य कौन नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना भी मौलिक कर्तव्य है। और भारत का सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य लिखित में से क्या है? तो देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान ये है मूल कर्तव्य। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण मूल कर्तव्य है। यानी कि टोटल क्या हो गया? मूल कर्तव्य कौन है? टोटल है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो किस अनुच्छेद में है? मैंने बताया अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर आप सब जरूर दीजिएगा कि किस भाग में मूल कर्तव्य है। किस भाग में मूल कर्तव्य है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? यानी कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना मूल कर्तव्य है। लेकिन ये जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये कोई भी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और लास्ट वाला डी नंबर। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा अभी तुरंत, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें ताकि पता चलेगा कि आपको याद हुआ है या नहीं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर पसंद आया तो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।